द्वारपाल उधर से कृष्ण जी के यहाँ संदेश लेकर के चला तो पंडित सुदामा जी इतने स्वाभिमानी की कहते हैं कि हे प्रभु, जब द्वारपाल पहुंचे तो कृष्ण जी कहते कि कौन सुदामा? मैं किसी भी सुदामा को नहीं जानता, ताकि मैं यहां से अब से लौट जाऊं। तब तक कृष्ण जी पहुंच गए और सुदामा को देखा, गोद में उठा लिया, उठा करके ले करके वापस आने लगे। सारे लोग चकाचौंध हो गए और वापस अपने राजमहल में, जो राजमहल जिस पर वासन लगाए थे, लाकर बैठा दिया, अपने आसन पर बैठा दिया, नीचे फर्श पर बैठ गए। तो ये राज परंपरा होती है, आज भी राज परंपरा है कि एक ब्राह्मण जब राज दरबार में जाता है तो उसके चरण को पखारा जाता है, क्योंकि भगवान द्वारिकाधीश थे। संकेत मिला, दासियां परात में जल भर के लाई ताकि ब्राह्मण के चरण को पखारा जाए। लेकिन आज हमारे ठाकुर जी तो इतने बेसुध हैं कि उनको परात के पानी का लेश मात्र भी ध्यान नहीं, प्रेम में इतने विवश हैं। पांव उठाया तो देख रहे हैं कि पांव में असंख्य कांटे चुभे, कंटक जाल लगे पुनिजोए। एक एक कांटा निकालने के कारण मित्रता बनी जंगल में। आज पांव में असंख्य कांटे हैं, व्यवहार फट गई, रो रहे, और उनके रोने से जो आंसू की धारा चल रही है उससे सुदामा जी का पांव पखारा जा रहा है। कि बोलो द्वारपाली, कि बोलो द्वारपाली, सुदामा नाम पारे सुनी। बोलो द्वारपाली, सुदामा नाम पारे सुनी। छाड़े रोज काज ऐसी जी की गति जाने को। बोलो द्वारपाली, बोलो द्वारपाली, सुदामा नाम पारे। द्वारिका के नाथ हाय, हाथ जोड़ गए पाई। द्वारिका के नाथ हाय, हाथ जोड़ गए पाय। बेटे भारी अंगल पर गाय दुख साने को। बोलो द्वारपाली, ऐसे बेहाल विवाह नसों पर कंटक जाल लगे पुन जोए। ये हाय महादुख पाए सखा तुम आए तय न कितय दिन खोए। हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुए नहीं, मीरन के पगले पग
पग धोए, पानी पराग को हाथ छुए नहीं, जवन के नीचे पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पान पराग को हाथ छुयो नहीं, पान पराग को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि पान पराग को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। हाथ छुए नहीं, नैनन के नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। आनंद कंद भगवान की। आज ठाकुर जी इतना रो रहे हैं कि ठाकुर जी के नेत्र से इतनी गंगा की धारा बह रही है कि उन आंखों की धारा से ही सुदामा जी के चरण को पखार रहे। पांव धुल लिए, अपना पीतांबर उठाया और पीतांबर से पांव पूछ लिया, हाथ धुल लिया। तब तक नाना प्रकार के मिष्ठान आ गए, क्योंकि जानते थे, कृष्ण जी को मालूम था कि सुदामा पेटू है, इसको मिलना चाहिए खाने के लिए, क्योंकि बचपन के मित्र थे। एक मित्र अपने दूसरे मित्र की गोपनीयता को विधिवत जानता है। विचार किया कि पहले सुदामा का पेट भर लूं, क्योंकि कई दिनों से भूखा है, पेट में कुछ है नहीं, पहले इसका पेट भर लूं, तब हाल चाल पूछूं, तब ये बता भी पाएगा, क्योंकि बड़ा संकोची प्रवृत्ति का है। अपने हाथ से ठाकुर जी खिलाने लगे। खिला करके जब जल पिला करके संतुष्ट हो गए, देखा कि सुदामा का पेट भर गया है, तब पूछा, अच्छा भैया सुदामा बताओ सब कुशल तो है? ने कहा, हाँ भैया तुम्हारी सब कृपा है। कहा, अच्छा मैंने तो विवाह कर लिया, मेरा परिवार बड़ा लंबा चौड़ा हो गया है, ये बताओ, मेरे तो श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आया है कि 16,108 रानियां थी और हर रानी से 10-10 पुत्र की उत्पत्ति हुई, इसीलिए तो जगवंशी की संख्या बड़ी लंबी चौड़ी हो गई थी। कहा, मेरा परिवार तो बड़ा लंबा हो गया, लेकिन सुदामा तुम बताओ, तुमने भी अपना विवाह किया? संकोच करते हुए सुदामा ने कहा कि हाँ भैया मैंने भी अपना विवाह किया। तो भाभी जी तो अच्छी होगी? हाँ बिल्कुल अच्छी, बच्चे भी हैं। कहो कैसे बीत रही है? कन्हैया सब तुम्हारी कृपा से अच्छा चल रहा है। तब तक उनका निगाह, उनकी दृष्टि पोटली के चावल की गई, जिसको सुदामा जी ने अपनी काख में दबा रखा था, क्योंकि जानते थे कि सुदामा का पेट जब भर दूंगा तब ये पूरी बात कर पाएगा और सारी बात का निष्कर्ष भी मिल पाएगा। कहा, अच्छा सच बताना, जब तुम चलने लगे तो उस समय भाभी जी ने तुम्हें कुछ अवश्य भेंट दिया होगा। अरे भाभी ने जो तुमको दिया है, मेरे भाई अकेले ही न खा। कहा, सुदामा मैं जानता हूं तुम बड़े पेटू हो, याद करो एक बार जब जंगल में लकड़ी बीनने के लिए गुरु माता ने थोड़ा सा चना दिया, कहा कन्हैया तुम और सुदामा ये ले लो चना, लेकर के जाओ, लकड़ी तोड़ करके वापस लौटना, भूख लगेगी तो खा लेना, याद है तुम्हें? सुदामा ने कहा, हाँ। कहा, जब जंगल पहुंचे तो मैंने कहा ये चना तुमको दे दिया, मैंने कहा कि मैं जादव हूं, तुम ब्राह्मण हो, तुम नीचे रहो, मैं लकड़ी तोड़ कर गिराऊंगा, तुम लकड़ियां इकट्ठा करना, ये चना रखे रहो, जब नीचे उतरेंगे तो एक साथ खा लेंगे, फिर चलेंगे, याद है? कहा, हाँ। कहा, जब मैं पेड़ पर चढ़ गया, लकड़ियां तोड़कर गिराने लगा तो तुम एकांत पाए तो चने खाने लगे। मैंने ऊपर से तुमसे पूछा कि बताओ सुदामा तुम कुछ खा रहे हो? कहा कैसे? कहा तुम्हारे मुंह से आवाज आ रही है, तो तुमने कहा कि नहीं ठंडक लग रही इसलिए मेरे दांत कटकटा रहे हैं, याद है? कहा, हाँ। कहा कि उसी तरह से आज भी तो जो भाभी ने दिया उसको अकेले मत खा जाना।